नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। जी हाँ, यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 21 फरवरी का है। ये देख लीजिए यूनिवर्सिटी का है और इस पर अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरा खुल जाएगा। ये हमने इस पर क्लिक किया और हमारे पास इसका पूरा जो एडवर्टाइज है पूरा खुल गया। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। पूरा ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये कैसी वैकेंसी है, क्या मांगा हुआ है, क्या इसमें है। ध्यान से देखना तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, ये NAAC NAAC A+ एक्रीडेटेड है। ध्यान रखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 21/2/2024 का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स डिपार्टमेंट सेंटर्स ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कई स्कूल्स में, कई डिपार्टमेंट में और सेंटर्स में। Eligible candidates should fill in online application form through CU Chayan portal http://curec.samarth.ac.in and must submit hard copy of application form through speed या registered post only along with self attested photocopies of all supporting document and testimonial। ध्यान से देखिए, कई जॉब हम देखते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करिए। कई जॉब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन ही, आप सिर्फ हार्ड कॉपी में भेजिए। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों काम करने पड़ रहे हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू CU चैन पोर्टल से आपको करना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजनी है। स्टार्ट डेट स्टार्ट हो गई है 21/2/2024। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2024 की है और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28/3/2024। ध्यान से देखिए, लास्ट डेट आपकी 20 तारीख है और एप्लीकेशन हार्ड कॉपी के साथ पहुंचाने के लिए आपके पास जो डेट आ रही है 28/3। डिटेल्स ऑफ टीचिंग पोजीशन, पोस्ट नेम, पे स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ध्यान से देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, पे स्केल 7th CPC है। तो 57,700 से 1,42,400 टोटल वैकेंसीज है। 88 नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है रेगुलर। स्कूल्स डिपार्टमेंट सेंट्रल वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, रिजर्वेशन आप आपके हिसाब से देख लीजिए क्योंकि ये पूरा फॉर्म आपके सामने है। तो मैं जो मुख्य चीजें वो बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, करे कह सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं अब हम। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, तो सोशल साइंसेज में इतनी सारी चीजें हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। पोजीशन रिजर्वेशन आप यहां पर देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी, अप्लाइड स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। बॉटनी की 8 वैकेंसी है। स्कूल्स ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ लॉ, तो लॉ की है। स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज है तो योगिक साइंस, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन। स्कूल्स ऑफ केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो केमिस्ट्री। सेंटर ऑफ स्टडीज इन द इंडिजीनियस नॉलेज। एब्रीविएशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो क्या क्या एब्रीविएशन आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसको अभी आप देख लीजिए। PWBD में आप इन चीज़ों को भी देख लीजिए। कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये आप आपके हिसाब से देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें देखते हैं। हमें पता चल गया कि क्या वैकेंसीज हैं, क्या मांगा गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन।
क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एंड सेंटर, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एशियन, यानी जो पूरी चीजें यहाँ पर उन्होंने लिख दी हुई हैं कि भाई ये हमें डिपार्टमेंट में चाहिए थी। एलिजिबिलिटी हम देखते हैं ए या बी, ए देखते हैं हम। ए मास्टर्स डिग्री विद 55%, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो मास्टर डिग्री 55% सबसे पहले तो वो चाहिए मार्क्स। और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्किल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन द कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखिए, 55% चाहिए आपको मास्टर डिग्री में। दूसरी चीज, यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम भी 55% से ऊपर होना चाहिए, वो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी हो या फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहां से भी आपकी ये चीजें हो सकती हैं। Besides fulfillment the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test, आपका क्लियर होना चाहिए नेट कंडक्टेड बाय द जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इधर CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट या सेट, और हु आर हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस with the University Grant Commission minimum standards and procedure for awarded of MPhil या PhD डिग्री, ये भी चलेगा। रेगुलेशन 2019 और 2016 and their amendment from time to time as the case may be exempted from NET SLAT SET, जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे उसके हिसाब से वो देखेंगे। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009 shall be governed by the provisions of the existing ordinance, bylaws, regulation of the institution awarded the degree, and such as PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET SLAT SET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in university college institution subject to the fulfillment of the following conditions। देखिए, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि समय समय पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, समय समय पर जो चीजें मांगी जाती हैं वही चीज इनको चाहिए। द PhD डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, PhD डिग्री रेगुलर मोड पे होनी चाहिए। द PhD थीसिस हैज बीन एवोल्यूटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, 2 एक्स्ट्रा एग्जामिनर्स के मुझसे होना चाहिए। एन ओपन PhD बाइबा वॉस ऑफ कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, बिल्कुल वैसी चीज होनी चाहिए। द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज हर PhD वर्क, जब आप PhD वर्क कर रहे हैं तो आपके 2 पेपर एटलीस्ट होने चाहिए पब्लिश, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन ऑफ द रेफर्ड जर्नल, कोई सा ऐसा जो रेफर जर्नल कम से कम हो जो रेफर करते हैं। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क पर होने चाहिए इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाय द UGC ICSSR या CSIR और द सिमिलर एजेंसी के माध्यम से होना चाहिए। द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, और ये सब फुलफिलमेंट पूरी कंडीशन है सर्टिफाइड होना चाहिए। नोट, नेट स्लेट सेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द UGC CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द UGC लाइक स्लेट सेट, इसके द्वारा नहीं होते। द सेकंड, the PhD degree has been obtained from a foreign university or institution with the ranking among top 500 in the world university ranking at any time by one of the following Quakerly Simmons QS। सेकेंड, टाइम्स हायर एजुकेशन, अच्छा इन्होंने इनके माध्यम से हुआ हो। द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU ऑफ द सिंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई। नोट, the academic score is specified the appendix second table 3A for universities shall be considered for short listing of the candidate, the condition for interview only and the selection shall be based on the performance in the interview। देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका फॉर्म भरने के लिए है, लेकिन आपका फाइनली सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही होगा। अब हम आते हैं फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसमें वही चीज दी हुई है। देखिए, पढ़ आप सब लीजिए, कारण क्या है कि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि सर ने आगे इसको बढ़ा दिया। कारण क्या है कि देखिए, मेरा ये मानना होता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग सिमिलियर हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस में आप देख लीजिए, बिजनेस मैनेजमेंट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PGDM CA ICWA MCOM विद फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट एंड 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर डिग्री। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल मिल जाएगा। सेंट्रल स्टडीज इन द इंडिजियस नॉलेज, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए।
मैंने आपको इसलिए ये बता दिया है कि कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है, तो आपको बिल्कुल टाइम मिले तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए जिससे आपको समझ में आ जाए। लिस्ट ऑफ कंसर्न रिलीवेंट एलाइज सब्जेक्ट ऑफ द पीजी क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिए आप। बहुत आराम से आप इसको देखिए, जब भी कभी आप किसी चीज़ का फॉर्म भरें तो बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से आप उस चीज़ को देखें। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी छोटी सी गलती आपको दिक्कत कर देती है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अच्छा ये सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। और आगे हम बढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि नोट द कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट ऑफ पीजी एंड पीएचडी लेवल वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी डिसाइडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी, डिसीजन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी फाइनल। हाँ, उनका जो निर्णय है वो बिल्कुल फाइनल माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है, क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस चीज को देख लीजिए, ये मेन चीज है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट dhsgu.edu.in। लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर आल्सो अवेलेबल ऑन CU चयन पोर्टल, ये पोर्टल है इनका, इस पर भी लिंक है और आप यहां से दोनों से आप आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। जो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि भले ही आप वीडियो देख रहे हैं, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि आप कैसे भी करके आप वीडियो को जो देख रहे हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें। आप पढ़ें और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा है जो समझदार है, इन चीजों को जानता है, तो आप उससे आवश्यक रूप से पढ़वाएं। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन CU चयन पोर्टल, उसके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होंगे वो भी आप पढ़ लें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन द पोर्टल शैल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन इफ एनी। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल, लॉस ऑफ एनी कम्युनिकेशन ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। देखिए, अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं और किसी कारण से अगर गलत जानकारी देने से कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही दें, मोबाइल नंबर आप अपना बिल्कुल सही दें। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू देयर चेंज ऑफ नेम, सरनेम इफ एप्लीकेबल, दैट इज मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट नोटिफिकेशन ETC। अगर वो दे रहे हैं तो आप वो देना है तो आपको दे सकते हैं। कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन सर्विस शुड सबमिट, अगर आप किसी सर्विस में हैं तो जो भी है तो उसका आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल आपको लगेगा वो चीज़। और ये एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, अच्छा ये आपको भेजना है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रीच्ड विद स्टिपुलेटेड टाइम इन द क्लोज्ड एनवेलप सुपर स्क्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां पे आप लिख दीजिए कैटेगरी, लिख दीजिए एंड द एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ द पोस्ट, ये भी लिख दीजिए एज प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टाइज बाय स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, सजेस्टिव सैंपल गिवन बिलो। देखिए, कोई भी जब आप जॉब ले रहे होते हैं बड़े स्तर की, तो हर संस्थान आपके लिए भरसक प्रयास ये करती है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर चीज का सैंपल दे होती है। लेकिन क्या होता है कि मैंने जहां तक देखा हुआ है कि कई स्टूडेंट्स या कई एम्प्लॉय चीजों को पढ़ते नहीं हैं। मैंने ऐसा देखा हुआ है कि आप आपका बहुत ज्यादा टाइम अन्य चीजों में लगा देंगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा वीडियो बार बार देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जैसा कि मेरी आदत है, मैं कभी ये भी नहीं कहता कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना सा है, यदि मेरे एक वीडियो से किसी एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो मुझे खुशी होगी। मुझे नहीं पता किसकी लगती है, लेकिन होगा तो मुझे अच्छा लगेगा बस। बाय स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट पे, कैटेगरी पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर टू द रजिस्टर्ड डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश 470003 इंडिया, फ्रॉम किसके माध्यम से वो लिख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, अब आप यहाँ पे फीस देख लीजिए, कैटेगरी देख लीजिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस अनरिजर्व OBC EWS 1000 रुपए और SC ST PWBD वुमेन के लिए 500 रुपए। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड से होगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस शैल बी नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल, एक तो इन्होंने एक साथ लिख दिया एडजस्टेबल अंडर एनी सरकम। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंडीशन में ये वापस नहीं होगा और ना ये होगा कि भैया इसे कहीं पे एडजस्ट कर दिया जाए। ध्यान से पढ़ें इसलिए फॉर्म। कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के योग्य हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड fee would not be considered and will
be summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained. एप्लीकेशन विदाउट द, अगर आपने इस प्रिस्क्राइब नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द यूनिवर्सिटी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली constituted selection committee is accordance with the provision contained in the UGC regulation 2018 as the case may be amended from the time to time along with guideline। देखिए जो भी गाइडलाइन होंगी यूजीसी की उसके आधार पर ही आपका होगा, इस चीज का आप खास ख्याल रखें। और आगे इसको और आप ध्यान से पढ़ लें कि इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया है। नो टीएडीए, मुझे लगता है नो टीएडीए नहीं मिलेंगे, कुल मिला के आपको टीएडीए आप जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसका कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको वैकेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसका भी उनके पास ही है। वेबसाइट आप याद कर लीजिए कि ये वेबसाइट है। आप इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द जुरिडिक्शन फॉर एडजस्टिकेशन शैल बी, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर ही होगा, उसमें ऐसा नौबत ही ना आए ऐसा कुछ हो। तो चलिए ये वैकेंसी आपको पता चल गई है, बिल्कुल तुरंत तत्काल प्रभाव से आप इसको जिसको अगर भरना है तो आप प्लीज़ भर दीजिए। कोशिश करिए कि जिसमें जो मांगा हुआ है बिल्कुल व्यवस्थित हो, और हमारी दुआएं हैं, हमारी इच्छा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यदि आपका सिलेक्शन हमारे इस वीडियो के माध्यम से पता है, मतलब सिर्फ जानकारी आपको लगती है, प्लीज़ कमेंट्स में आप हमें लिखकर बताइए कि आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।